नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र तीन कहानियां लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। 3 कहानियां लिखकर कहानी जगत में चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमर हो गए। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो मैं आज उसने कहा था कहानी जो है वो उसका विश्लेषण आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। उसने कहा था कहानी जो है प्रेम, त्याग और बलिदान, 3 तत्व इस कहानी में देखे जा सकते हैं। एक प्रेम इस कहानी में, त्याग इस कहानी में और बलिदान इस कहानी में देखा जा सकता है। कथा जो है वो प्रारंभ होती है एक 8 वर्षीय सिख लड़की और 12 वर्षीय सिख बालक के मिलन से। वो अमृतसर नगर के चौक पर एक दुकान पर मिलते हैं। अमृतसर नगर, पंजाब का जो अमृतसर है, उसमें एक चौक पर दोनों जो हैं वो मिलते हैं। दोनों बालक और बालिका अपने अपने मामा के घर में आए हुए हैं, ननिहाल में। अपने ननिहाल में आए हुए हैं। 8 वर्षीय लड़की और 12 वर्षीय लड़का अपने अपने ननिहाल अमृतसर में आए हुए हैं। और लड़का जो है दही लेने के लिए बाजार में आया है। लड़की दही लेने के लिए, क्योंकि उसके मामा ने बाल धोने थे दही लगाकर, तो दही लेने के लिए लड़का जो है वो आया है। और लड़कियां जो हैं बड़ियां लेने के लिए, ठीक है ना, बड़ियां लेने के लिए जो है वो बाजार में आई हुई है। अब दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। एक 8 साल की लड़की है, 12 वर्ष का लड़का है। दोनों मिलते हैं। तो पहले दिन लड़का जो है सीधे उससे बात करता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है, लड़की को पूछता है लड़का। तो लड़की धत कहती है और शर्माकर भाग जाती है वहां से। यूं ही उनका मिलन जो है वो आते रहते हैं बाजार में, दोनों अपने ननिहाल से तो वो मिलते रहते हैं दोनों। एक बार लड़की जो है वो अमृतसर के बाजार से जा रही थी और तांगे वाले का घोड़ा जो था वो छूट गया और वो घोड़े के नीचे चली गई। लड़की घोड़े के नीचे चली जाती है। तो लड़का जो है तुरंत आता है और वो खुद घोड़े के नीचे जो है वो घुस जाता है और उस लड़की को बचाता है, उसको खींच लाता है और लड़की को बचा देता है। ज्यों ज्यों वो मिलते हैं, बार बार लड़का एक ही बात पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की शर्माती है, मना कर देती है और एक बार वो बोल देती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। जब बार बार उसको पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो एक दिन लड़की जो है वो बोल देती है कि हाँ हो गई है। तो बालक पूछता है कि कब? वो बोलती है कि कल हुई है मेरी कुड़माई। और ये जो सालू, कड़ा हुआ सालू जो मैंने पहना है, इसको नहीं देख रहे हो आप? ये मेरी कुड़माई की निशानी है। जैसे ही बालक, 12 वर्षीय बालक ये सब सुनता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, क्रोध से लाल पीला हो जाता है और यूं भागता है बाजार से। और कभी रेहड़ी वाले के साथ टकरा जाता है, उसकी रेहड़ी जो है वो पलट जाती है, सारा सामान नीचे गिर जाता है। कभी दूध वाले के साथ टकरा जाता है, उसका दूध जो है वो गिर जाता है। और कभी एक औरत के साथ वो टकरा जाता है, जोर से भागता है और टकरा जाता है। तो औरत उसको अंधा कहकर पुकारती है, ये आपको नजर नहीं आता है? आप अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आता आपको? तो लड़का जो है वो इस तरह का पगला जाता है जब वो सुनता है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। अब कहानी का दूसरा अनुच्छेद जो है, दूसरी घटना जो है वो प्रारंभ होती है 25 वर्ष के बाद। इस
घटना को 25 वर्ष हो गए हैं और 25 वर्ष के बाद जो है वो लड़का जो है जिसका नाम लहना सिंह है, अब मालूम होता है कि लड़के का नाम लहना सिंह है, वो और बालिका जो है एक सूबेदार की पत्नी है। बालिका एक सूबेदार की पत्नी है और लड़का लहना सिंह सेना में जमींदार हो गया है और बालिका जो है सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना को बीते हुए 25 वर्ष हो जाते हैं। लहना सिंह अब जमादार के पद पर कार्यरत है और वो 7 दिन की छुट्टी पर मुकदमे की पैरवी करने के लिए जो है वो अपने घर आया हुआ है। तभी उसे अपनी रेजिमेंट से चिट्ठी मिलती है, रेजिमेंट से चिट्ठी मिलती है कि फौज युद्ध जो है वो शुरू हो गया है और या युद्ध शुरू होने वाला है या लाम पर जाना है और आप जो है तुरंत वापस आ जाइए। शीघ्र उसको बुला लिया जाता है सेना में। जमींदार के पद पर था लहना सिंह, उसको रेजिमेंट से उसकी चिट्ठी आती है और उसको शीघ्र ही बुला लिया जाता है। तब उसको सूबेदार का पत्र प्राप्त होता है। वो कहता है, सूबेदार पत्र में लिखा है उसने कि बोधा और मुझे भी साथ चलना है सेना में। हमने भी वो भी सेना में सूबेदार था और वो कहता है कि हमें भी लाम पर चलना है सेना में और हमें भी यहां से लेते चलिए आप, हमें भी आपने यहां से लेते जाना है। वो चिट्ठी में जिक्र कर देता है, अरे अतः आपने हमारे घर से होते हुए जाना, तीनों जो है साथ साथ चल पड़ेंगे, एक साथ जो है हम चल पड़ेंगे। जब वो वहां जाता है, लहना सिंह उनके घर से होता हुआ जाता है। सूबेदार और बोधा, सूबेदार जो है बोधा उसका लड़का था। अब उनके घर पर जाता है तो सूबेदार उसको कहता है कि सूबेदारनी उसको जानती है। किसको? लहना को। सूबेदारनी उसको जानती है और वह उसे बुला रही है और लहना से कहता है सूबेदार आप जाइए और सूबेदारनी से मिल लीजिए। जैसे ही लहना सिंह सूबेदारनी से मिलने के लिए अंदर जाता है तो सूबेदारनी उससे कहती है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? जैसे ही ये शब्द सूबेदारनी के मुख से निकलते हैं कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो लहना सिंह को सारी 25 वर्ष पहले की घटनाएं जो हैं उसके मानस पटल पर यूं घूमती है जैसे स्क्रीन पर चलती हैं। सारी घटनाएं, जो कुछ हुआ था, कैसे वो मिलती थी, उसके साथ बड़ियां लेने आई थी, कैसे वो दही लेने गया था अपने मामा के बाल धोने के लिए और बाजार में किस तरह से मिलते थे और वो बार बार कहता कि तेरी कुड़माई हो गई है और वो धत्त कहकर उसको वहां से भाग जाती थी और एक बार किस तरह से वो उसके प्यार में पागल हो गए। तो सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो लहना के अतीत की स्मृतियां जो हैं, जो स्मृतियां हैं अतीत की, वो पूरी तरह से ताजा हो जाती हैं। किसकी? जमादार लहना सिंह की। अब सूबेदारनी जो है लहना सिंह से कहती है, एक वचन करती है, वचन देती है कि जिस तरह से एक बार आपने मेरी जान बचाई थी, मैं घोड़े के नीचे जो आ रही थी उसने उसकी जान बचाई, जिस तरह से आपने एक बार मेरी रक्षा की थी उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा करना। ये वचन उसको देती है। उसने कहा कि, किसने कहा? सूबेदारनी ने कहा कि जिस तरह से आपने एक बार मेरी रक्षा की थी उसी तरह से आपने मेरे बेटे और मेरे पति की भी रक्षा करना। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं तीनों, सूबेदार, बोधा और लहना सिंह। लहना सिंह अब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही अचानक बोधा जो है बीमार हो जाता है। बोधा बीमार हो जाता है, भयंकर रूप से बीमार हो जाता है। तो लहना सिंह अपने सुख को त्याग कर रात दिन उसकी सेवा में लग जाता है। जो कंबल, उसको एक कंबल मिला था, वो कंबल खुद नहीं पहनता है और वो कंबल पहना देता है बोधा को पहना देता है और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है। उसके सेवा भाव को देकर जो हजारा सिंह था उसे कहते हैं कि तुम तो धन्य हो, तुम कंबल और दोनों अपने कंबल जो है बोधा सिंह को दे देते हो और स्वयं पूरी रात अंगीठी के सहारे गुजारते हो। इतनी सेवा करने से कहीं तुम ही ना बीमार पड़ जाओ। इतनी सेवा आप कर रहे हो, कहीं इतनी सेवा से करने से तुम बीमार ना पड़ जाओ।
जर्मन सैनिक जो है उस तरह से चला रहता है। युद्ध शुरू होता है, जर्मन सैनिक जो हैं वो आक्रमण करते हैं, जर्मन सैनिक। और अब सभी सैनिकों को आदेश होता है कि आप स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाओ। उस स्थान पर बोधा सिंह और लहना सिंह के अतिरिक्त 8 आदमी और भी थे, 8 आदमी और भी थे सेना के। तो लप्टन जो है जर्मन सैनिक, लप्टन जो है वो गोले जो है वो दागता है। गोले दागने का प्रयास लप्टन जो है जर्मन सैनिक वो करने का प्रयास करता है। लहना सिंह को ज्यों ही पता चलता है, लहना सिंह उनके खंदक में लहना सिंह जो है वो चला जाता है जहां पर जर्मन सैनिक थे। और लहना सिंह जो है उसे मारकर लप्टन को गोलों में आग लगाने, लप्टन जो है उन गोलों में आग लगाने की कोशिश, जो गोले उन्होंने वहां पर लगाए हुए थे उन गोलों को आग लगाने का प्रयास जो है लप्टन करता है, परंतु लहना सिंह जो है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और उसको घायल कर देता है। लहना सिंह लप्टन को घायल कर देता है, उसके जरूरी कागजात जो थे वो निकाल लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है। अब जैसे ही वहां से आने का प्रयास वो करता है तो लप्टन को होश आ जाता है, लप्टन को होश आ जाता है और वह लहना सिंह पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। और लहना सिंह वीरता से उसका मुकाबला जो है करता है। इसी बीच एक गोली जो है लहना सिंह को आकर लगती है, परंतु वह जो अपने घाव पर जो गोली लगी लहना सिंह को, अपने घाव पर खंदक की मिट्टी जो है अपने घाव पर जो है वो लगा लेता है और जो खून आ रहा है उस खून को वो बंद कर देता है। मिट्टी जो है खंदक की मिट्टी लगा लेता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, फिर भी वह सूबेदारनी के बेटे की रक्षा जो है वो करता है। और उनको सकुशल हजारा सिंह और बोधा सिंह को, हजारा सिंह उसका बाप है, बोधा सिंह का सूबेदार जो है उसका नाम हजारा सिंह है। हजारा सिंह जो है, हजारा सिंह और बोधा सिंह को सकुशल गाड़ी में भिजवा देता है और कहता है कि सूबेदारनी को चिट्ठी में वो कहता है कि मेरी तरफ से सूबेदारनी को माथा टेकना और कहना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया, उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। जब गाड़ी चली जाती है तो लहना सिंह अपने कमरबंद को खोलता है और एक और सैनिक था बजीरा सिंह, तो बजीरा सिंह से वो पानी मांगता है। जैसे ही वो अपने उसको खोलता है तो वो खून से पूरी तरह लथपथ है और मृत्यु से पहले पूरी तरह से घायल हो गया है। मृत्यु से पहले उसको सारी की सारी घटनाएं जो हैं याद आती हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वो सभी की सभी घटनाएं जो हैं याद आती हैं। और अंत में उसके मुख से एक वाक्य निकलता है, उसके वाक्य उच्चारित होता है मरते समय कि उसने कहा था, उसने कहा था। ये वाक्य उच्चारित होता है। इस वाक्य को कहने के बाद वह जो है अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह से इस कहानी में उसने कहा था अंतिम वाक्य जो उसके मुख से निकले, उसके मुंह से, मुखारविंद से जो उसके अंतिम वाक्य निकले लहना सिंह के वो थे उसने कहा था। तो इस तरह से एक उदात्त प्रेम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उसने कहा था कहानी में त्याग और बलिदान दर्शाया गया है। त्याग और बलिदान जो है इस कहानी में प्रेम, त्याग और बलिदान, 3 तरह के तत्व, त्रिवेणी, इस त्रिवेणी में नहाने का प्रयास जो है वो पाठकों को नहाने का प्रयास जो इस त्रिवेणी में उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो इस कहानी का जो तत्व है कथानक के अंतर्गत इसका कथानक जो है 25 वर्षों का घटनाक्रम जो है वो फैला हुआ है इस कहानी के कथानक के अंतर्गत। पूरी की पूरी कहानी है और कथानक में उत्सुकता जो है वो बनी रहती है इस कहानी में। और एक सुगठित एक कथानक है, पाठकों में उत्सुकता जो है बनी रहती है। पात्रों का चित्रण की बात करें, तत्व होते हैं कहानी के तत्व, कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद या वार्तालाप, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, 6 प्रकार के तत्व कहानी में होते हैं। नंबर 1 बताया मैंने कथानक या कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन जिसको वार्तालाप कहते हैं, डायलॉग अंग्रेजी में कहते हैं, देश काल और वातावरण, 5वां आता है आपका भाषा शैली, 6ठा आता है आपका उद्देश्य। तो
कथानक में पूरी की पूरी कहानी, कथा जो प्लॉट होता है, जो कथानक होता है जिसके ऊपर पूरी कहानी चलती है, वो कथानक, इस कहानी का कथानक जो है वो। और पात्रों का चरित्र चित्रण, किस तरह से पात्र, कौन कौन से पात्र हैं, तो पात्र जो है इसमें लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, हजारा सिंह है, बोदा है, और उसकी पत्नी है सूबेदारनी जिसका नाम होरा, ठीक है ना, इसका नाम नहीं बताया मैंने आपको। होरा नाम की पत्नी है, जो कि छोटी सी लड़की, 8 वर्षीय लड़की होती है, जिसकी शुरुआत 8 वर्षीय लड़की की कहानी से होती है, जो अमृतसर में मिलते हैं, लहना सिंह और होरा, ठीक है। तो ये पात्र हैं, और मुख्य पात्र जो है इसमें, नायक जो है इस कहानी का, वो लहना सिंह है, क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। संवाद जो है संक्षिप्त संवाद है, इस कहानी के पात्रों के अनुकूल है, और भावों के मार्मिक संवाद है, बहुत दुख भरे संवाद है, मार्मिक संवाद है, तो और भावानुकूल है, भावों के अनुकूल संवाद जो है, डायलॉग जो है। संवाद क्या होता है, जो एक पात्र दूसरे पात्र के साथ बात करता है, जैसे लहना सिंह कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, वो कहती है धत, ठीक है, और एक बार कहती है हाँ हो गई है कल, ये कड़ा हुआ सल्लू नहीं देख रहे हो, ये डायलॉग है। तो जो डायलॉग है, जो संवाद है, जो वार्तालाप है, वो संक्षिप्त है, मार्मिक है, पात्रों के अनुकूल है, और भावानुकूल जो डायलॉग हैं इसके हैं। और देशकाल और वातावरण, देशकाल और वातावरण, किस समय का देशकाल था, ये कहानी 1915 में लिखी गई थी, और अमृतसर के बाजार का वातावरण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों, और घोड़े के पीठ पर चाबुक चलाते हुए इक्के वाले का जो जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो अमृतसर का बाजार और 1915 के आसपास, 1915 की कहानी है ये, और उस समय की वातावरण और देशकाल इस उसमें दर्शाया गया है। भाषाशैली, जैसा कि भाषाशैली उर्दू के शब्दों की भरमार, पंजाबी शब्द होने थे, क्योंकि पंजाब में है अमृतसर, और वहाँ के शब्द जो हैं, जो आपके क्षेत्रीय शब्द हैं, अवश्य कहानी में आते हैं। तो पंजाबी शब्दों का बाहुल्य जो है इसमें देखा जा सकता है, ठीक है ना। और उर्दू के शब्दों का जो है वो जिक्र यहाँ पर हुआ है। इसमें पंजाबी शब्द कुड़माई, सालू, कर्मा वालिये, पुत्ता, प्यारिये, गनीम, गैवी, मत्था टेकना, ठीक है ना, मांडा पढ़ना आदि पंजाबी शब्दों का प्रयोग जो है इस कहानी में हुआ है, और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी हैं, 3 कहानियां, बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन, और उसने कहा था। तो इस कहानी में जो है, मैंने पहले ही कहा, प्रेम, त्याग और बलिदान, प्रेम, त्याग और बलिदान जो है इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, और ये एक हमें यथार्थवादी कहानी जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो आपने इस कहानी को जो है पढ़ लेना है और बार बार सुनना है। इस कहानी का मैंने आपको सार बता दिया, और इस कहानी में क्या उद्देश्य है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या उद्देश्य रहा है, 3 प्रकार के उद्देश्य मैंने बताए, और कथान, इसमें तत्वों के आधार पर समीक्षा भी आपने कर लेनी है। तत्व मैंने आपको बताए, कथानक या कथा वस्तु, पात्रों का 6 तत्व होते हैं। कथानक या कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, देशकाल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य, ठीक है। ये आपने जो है वो कर लेने हैं, ठीक है। जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो डालूंगा, तब तक आप इसको जो है पढ़ लीजिए। धन्यवाद।